अस्सलाम वालेकुम। आज कोशिश करेंगे कि 1.3 कंप्लीट हो। कल क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट रह गया था और क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट जो था उससे टेक्निकल था, वो भी आज के लेक्चर में एंड पे शामिल करेंगे रिपीट में। सही इम्पोर्टेंट है 11वां पार्ट। कल आपको याद होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8th पार्ट में नहीं 7th पार्ट में फार्मूला लिखा था 1 माइनस कॉस का। तो ये फर्स्ट ईयर का फार्मूला है कि साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। तो 2x/2 आना था, वो 2 इधर ले गए। अगली बात कि मेरे पास 2x नहीं है, या 2 थीटा कर लें। यहाँ क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा में लिखना चाहिए था, इसकी ज़रूरत नहीं है, थीटा में दे। अगर आप हाफ एंगल करते हो तो यहाँ भी हाफ एंगल होगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह 1 थीटा करते हो तो जहाँ 2 थीटा था 1 थीटा हो गया, तो 1 थीटा हाफ थीटा। और आखिरी बात, थीटा नहीं चाहिए, पी थीटा चाहिए। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पी थीटा कर दें। इसी तरह बटे में पी नहीं क्यू चाहिए, तो आ भी पी नहीं क्यू थीटा बाई 2। तो ये टोटल प्रोसीजर क्वेश्चन को अपनी शेप के अंदर लाने के लिए कि आपके पास 1 माइनस कॉस देखा, अगर 1 प्लस कॉस होता तो ये कॉस स्क्वायर के फार्मूले में जाता। 1 माइनस कॉस है तो साइन स्क्वायर के फार्मूले में जाएगा। तो दोनों फार्मूले बनाने के बाद हाफ एंगल में कर दो, हाफ एंगल के बाद थीटा की जगह पी थीटा कर दो, तो यहाँ भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। आगे बढ़ें, वैल्यू प्लेस करते हैं। 1 माइनस कॉस पी थीटा 1 माइनस कॉस पी थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। ऊपर भी साइन के फार्मूले में चला गया, नीचे भी साइन में, दोनों में 2 था, फारिग हो गया। अब अगला काम आपको शायद याद हो, पाँचवें पार्ट के अंदर, पाँचवें पार्ट में ऊपर साइन ए एक्स था, नीचे साइन बी एक्स था। तो ऊपर वाले का बटा बनाने के लिए ए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और नीचे वाले का बटा बनाने के लिए बी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया पाँचवें पार्ट में। तो अभी भी वही कुछ ही है, ऊपर वाले का भी बटा बनाना है और नीचे वाले का भी बटा बनाना है। तो ऊपर वाले का बटा बनाने के लिए पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और नीचे वाले का बटा बनाने के लिए क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो पी थीटा बाई 2 ऊपर वाले का बटा बना देगा और क्यू थीटा बाई 2 नीचे वाले का बटा बना देगा। अगली बात भाई कि इन दोनों के पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर के बटे में जाने के लिए भी स्क्वायर होना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन हमारे पास आया था कि ऊपर नीचे स्क्वायर था तो होल स्क्वायर बना के सॉल्व हो गया था। यही वाली था 7वां पार्ट, और इसमें एक स्क्वायर था, एक सादा था 9वें पार्ट के अंदर, तो पूरा बटा नहीं बनाया, अलग अलग कर दिया था। सही है जी। जब आप फार्मूला बना चुको, ऊपर नीचे वाले का बटा पूरा कर दो, पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इसके बाद एक पी थीटा बाई 2 एक के बटे में चला गया और क्यू थीटा बाई 2 दूसरे के बटे में चला गया। अब आपके पास
लाइन से 4 बटे बन गए हैं, तो 4 में से 2 बटे आपने यहाँ से लिए हैं, 2 तो पहले ही थे, 2 बटे यहाँ से लिए हैं। कौन से 2 लिए हैं कि ये दूसरा बटा दूसरे बटे में जाएगा, तो बचेगा क्या, पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4। पी थीटा बाई 2 में बटे वाला पी थीटा बाई 2 यूज़ होगा, क्यू थीटा बाई 2 में ऊपर वाला क्यू थीटा बाई 2 यूज़ होगा, क्योंकि ये चौथा बटा है। तो चौथे बटे में पहला बटा जाता है और दूसरे बटे में दूसरा ही। तो दूसरा और चौथा बटा एक्स्ट्रा दिया था, तो दूसरा बटे की जगह में चला गया और पहला बटा जो था वो चौथे में चला गया। तो यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर 4 भी कट जाएगा, थीटा स्क्वायर भी कट जाएगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर बचेगा, वो आगे फॉरवर्ड कर दें। तो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर बाहर चला गया, बाकी ऊपर नीचे लिमिट दे दो और काम ख़त्म हो। साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा बाई 2 ओवर साइन क्यू थीटा बाई 2 ओवर क्यू थीटा बाई 2। ऊपर आंसर 1 आ जाएगा, नीचे आंसर 1 आ जाएगा, तो 1 ओवर 1 1, तो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, दोबारा देख लो ताकि ये आर्टिकल फारिग हो। 1 माइनस कॉस था, 1 माइनस कॉस पी थीटा क्यू थीटा, ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म है और ये 0 ओवर 0 फॉर्म का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद 1 माइनस कॉस हो तो ये साइन के फार्मूले से मिलता है, हाफ एंगल कर दिया और मज़ीद किया तो जहाँ जहाँ थीटा था पी थीटा कर दिया, क्यू थीटा कर दिया, दोनों फार्मूलों को मेन के अंदर डाल दिया। बटा पूरा करने के लिए पी थीटा बाई 2 पी क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक बटा हमें चाहिए था, एक हमने यूज़ कर लिया, तो दूसरा बटा पी थीटा बाई 2 का और पहला बटा क्यू थीटा बाई 2 का चौथे जगह में चला गया। तो ये दोनों यूज़ हो गए, तो पीछे बच कौन गया, पी थीटा बाई 2 पर क्यू थीटा बाई 2 बटे में स्क्वायर ओपन करके कैंसिल किया, लिमिट अप्लाई की और आंसर दे दिया। इसके बाद इस एक्सरसाइज में जो आखिरी रिज़ल्ट यूज़ होता है वो पेज नंबर 23 पे है। पेज 23 पे ये प्रूफ भी सारे लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। एक्सरसाइज ख़त्म करके आज इंशाल्लाह कल से प्रूफ शुरू करने हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू 0, जबकि बुक पे x लिखा हुआ है, ये x की जगह पे आपने n कर लेना है। ये x नहीं है n है, क्योंकि अंदर क्वेश्चन में n यूज़ हुआ है। तो पहले सारी लिमिट जो होती थी वो 0 1 2 3 इस तरह की होती थी। तो पहली दफ़ा लिमिट इन्फिनिट को गई, 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं चेक करेंगे, एक्सप्रेशन पूरा करेंगे कि लिमिट इन्फिनिटी को हो, पहली रकम 1 हो, फिर प्लस हो, बटे में n हो जिसको अप्रोच कर रही है, और इस सेकंड रकम को उल्टाओ पावर बने, तो ये सारा एक्सप्रेशन किसके इक्वल आएगा, e के। e क्या चीज़ है, e बेसिकली एंटी लॉग वाला है। तो e की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है कैलकुलेटर पे, तो आप इस तरह करें, शिफ्ट दबाकर नेचुरल लॉग दबाएं, शिफ्ट दबाकर नेचुरल लॉग दबाएं, तो आपका आंसर e की शेप में नज़र आएगा। फिर e के बाद 1 प्रेस करें जो इसकी पावर बनाएगा, आगे इसका आंसर आ जाएगा 2.7178 आगे कुछ कुछ कुछ। जिस तरह पाई की वैल्यू होती है ना 3.14, इसी तरह e की वैल्यू भी ये होती है। सो इस सारी का आंसर जो है वो इस तरह का बनता है, जो ऊपर 23 पेज के दरमियान में करके बना हुआ है 2.782 सम कुछ। तो ये सिलसिला हम अप्रॉक्सीमेटली e की इक्वल लिखते हैं।
तो ई का एक्सप्रेशन बनाने के लिए इन्फिनिटी होनी चाहिए, 1 प्लस जी 1 प्लस एन 1 प्लस 1/n रेज पावर n इज इक्वल टू ई। इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि n अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को 1 प्लस 3/n पावर n/3, तो ये आंसर भी ई होगा। इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए, पहली रकम 1 होनी चाहिए, प्लस होना चाहिए, जिसको इन्फिनिटी अप्रोच करे वो बटे में होना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड टर्म हो उसको उलट के जितनी भी हो पावर होना चाहिए, तब जाके ये एक्सप्रेशन किसके वेरिएंस में जाएगा, ई के। तो ये सारा प्रोसीजर अब क्वेश्चन 4 का स्टार्ट ही कह रहा है, एक्सप्रेस करो इन टर्म ऑफ ई। तो पेपर के अंदर नॉर्मली ऐसा नहीं आता, पेपर में जस्ट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आता है। यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ सादा क्वेश्चन ही होएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n रेज पावर n, 0/0 फॉर्म नहीं है। आगे बढ़ाते हैं बात को। पहली रकम 1 होनी चाहिए, है, प्लस होना चाहिए, है, 1/n होना चाहिए। 1 हो ना हो लेकिन n बटे में हो जिसको इन्फिनिटी अप्रोच कर रही। तो यहाँ तक एक्सप्रेशन सही गया। अब आखिरी बात रह गई है कि सेकंड टर्म को उल्टाओ पावर होनी चाहिए, तो 1/n को उल्टाओ क्या होना चाहिए, n। जबकि मेरे पास कौन है, 2n। तो आपके पास जितनी पावर चाहिए होगी उतनी पावर पूरी करके एक्स्ट्रा पावर को बाहर निकाल दें। जानते हो आप कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा जो वैल्यू होगी उसको बाहर निकाल देंगे। तो 1 चाहिए, आ गया, प्लस आ गया, 1/n आ गया, सेकंड टर्म को उल्टाओ पावर बन गई। इस सारे एक्सप्रेशन की जगह पूरी होने के बाद जितनी पावर बची उसे होल पावर बना दिया। फिर इसके बाद लिमिट अंदर दे दें, हाँ जी, लिमिट अंदर देने के बाद उस सारी का आंसर ई बन जाएगा। हाँ जी, 1 मिल चुका था, प्लस मिल चुका था, 1/n मिल चुका था। सेकंड टर्म को उल्टाओ पावर चाहिए, तो 2n नहीं चाहिए, n चाहिए। तो जितनी पावर इसके बाद बचेगी उसको होल पावर बना दें। लिमिट पावर के अंदर आ जाती है, तो ये पावर के बगैर सारा एक्सप्रेशन जो है वो ई के खाते में जाएगा और साथ इसके सेकंड पार्ट भी सेम है। लिमिट है 1 प्लस 1/n तक बात ठीक है। सेकंड टर्म को उल्टाओ पावर बना दो, जितनी पावर आपकी एक्स्ट्रा है होल पावर बना दो। तो इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n तक ठीक है। बस सेकंड टर्म को उल्टा के पावर सिर्फ n चाहिए थी, n रख ली, जो बच गई पावर 1/2 वो बाहर निकाल दी। इसके बाद लिमिट अंदर दे दो, और सारे का आंसर क्या आ गया, E1। अगले पार्ट के अंदर जो बात इस्तेमाल कर रहा है ये MCQs में बड़ी अच्छी होती है। क्या चीज़ है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सही है, 1 भी है ठीक है, 1/n भी है ठीक है, उल्टा के पावर भी है। सिर्फ सारे एक्सप्रेशन में जो फ़र्क है वो माइनस का है। तो हमें इस माइनस के साथ नहीं प्लस के साथ एक्सप्रेशन पूरा करना है, इसलिए सबसे पहले इस माइनस को प्लस करो। इन्फिनिटी है, 1 है, अगर इस माइनस को इग्नोर कर जाओगे तो ऐसे ही आंसर लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा।
1 के बाद प्लस आना चाहिए, प्लस के बाद जो एक्सप्रेशन है प्लस हो माइनस वो लिख दिया। अब यहाँ तक ठीक चले गए हैं। अब सेकंड टर्म को उल्टाओ, पावर चाहिए, तो -1/n को उल्टाओ -n चाहिए, जबकि है हमारे पास क्या, n। तो उल्टाने का तरीकाकार ये है कि सारी की सारी रकम को बटे में ले जाओ, तो जो पावर आपको पहले पॉजिटिव नज़र आ रही थी बटे में जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये सारी रकम उठाकर बटे में ले गए हो तो सब कुछ पूरा था लेकिन पावर नेगेटिव होगी। तो अब हमारा एक्सप्रेशन पूरा हो गया। तो जहाँ पे पूरा होगा उसको ख़त्म करके आप ई प्लेस कर दोगे। इन्फिनिटी है, 1 है, प्लस है, सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को उल्टाओ, पावर है, तो सिर्फ सेकंड टर्म को उल्टाने से पावर बने, अलामत हुई है। तो इस प्लस माइनस को सही करना। सही है। चौथा और पांचवा पार्ट सेम है, इसलिए अब चौथा करके पांचवा छोड़ूंगा। आज का पहला पार्ट है, छोड़ रहा हूँ। सारे क्वेश्चन तरतीब के साथ चेक करवाएं आज या कल तक, पूरी एक्सरसाइज। इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 1 है, प्लस है, 1/3n है, पावर n है। पहले पावर फालतू होती थी, बाहर निकाल देते थे, अब पावर कम है। कितनी कम है कि 1/n को उल्टाओ 3n चाहिए, जबकि आपके पास सिर्फ n है। तो जो कमी कुताई है वो यहाँ पूरी की जाएगी पावर में। तो आप इस तरह करो कि पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड। अगले पार्ट में देखना क्या कमी है, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने पावर में अंदर पूरा कर दिया है तो जितनी पावर आपको चाहिए उतनी पावर रख लें। 1/3n को उल्टाएं, 3n आ गया। अब जितनी पावर आपकी एक्स्ट्रा है उसको बाहर ले जाओ। पावर पे हाथ रखें, जितना एक्सप्रेशन बच गया है सारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ई। तो ई पावर 1/3 हो जाएगा। तो पहले पावर एक्स्ट्रा आ रही थी, अब पावर कम है, तो जितनी कमी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 की कमी है, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जितनी पावर आपको चाहिए सेकंड टर्म को उठाने से वो रखो, बाकी उठा के पावर बना दो। तो ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ तक है। पांचवा पार्ट जो आपने ट्राई करना है उसमें 4 की कमी है। वन है, प्लस है, 4/n है, 4/n को उल्टाओ, n/4 होता है। तो आपने 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, जितनी पावर आपको चाहिए वो रोक के बाकी होल पावर। पांचवें पार्ट के बाद छठे से आठवें तक सारा कुछ काम सेम है। बस पेज 23 पे वापस जाओ और वहाँ डिडक्शन देखो पेज के दरमियान में। डिडक्शन ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0। डिडक्शन का मतलब होता है अक्स करना, जो रिज़ल्ट उसमें से ड्रॉ किया गया प्रूफ में से। तो ये रिज़ल्ट ड्रॉ किया गया कि x अप्रोच करे अगर इन्फिनिटी को तो रकम बटे में होनी चाहिए, इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो बटे में होने चाहिए, अगर ज़ीरो को अप्रोच करे रकम ऊपर होनी चाहिए। बाकी सारा प्रोसीजर वही, 1 होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, x आएगा तो सेकंड टर्म को उल्टाओ, पावर होनी चाहिए। बस फ़र्क ये है कि इन्फिनिटी हो तो बटे में होना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी बटे में ठीक होती है, 1/∞ 0 होता है। तो इन्फिनिटी हो तो बटे में हो, अगर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो वो रकम ऊपर नज़र आए, बटे में नहीं। बाकी काम वही, 1 है, प्लस है, सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को उठाओ, पावर बन जाएगी। अब ज़रा गौर करो, छठा, सातवां, आठवां पार्ट में ज़ीरो को अप्रोच कर रही है तो हर बार वेरिएबल ऊपर है, बटे में नहीं है। 2x² है, 2h है और 3x है। तो इसके अंदर भी मैंने सिर्फ छठा पार्ट करना है, सातवां आठवां आप पे। लिमिट इसने n लिखा हुआ है, n नहीं है, x है। साथ साथ बुक रखें, 1 + 3x और 2/x।
सही है जी। लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 को, ठीक। 1 + 3x तक भी ठीक। अब सेकंड टर्म को उल्टाओ, पावर होनी चाहिए। तो सेकंड टर्म को मैं उल्टाऊँ तो मुझे पावर चाहिए 1/3x, जबकि यहाँ 3 नहीं है, 2 फालतू भी है और कमी भी है, इसलिए फालतू तो बाहर चला जाएगा, लेकिन पहले कमी पूरी कर दें। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, ताकि इसकी कमी पूरी हो। फिर जितनी एक्स्ट्रा पावर होगी बाहर चली जाएगी। 0 को अप्रोच करे, रकम बटे में नहीं होनी चाहिए, ऊपर ही है। 1 है +3x। सेकंड टर्म को उल्टाओ, पावर होनी चाहिए। तो सेकंड टर्म को उल्टाया, 3x पावर चाहिए, तो 1/3x पावर में रह जाएगा। जितनी पावर आपकी एक्स्ट्रा हो गई है वो बाहर चली जाएगी। तो पहले से एक्स्ट्रा पावर 2 है, 3 मल्टीप्लाई करने से एक्स्ट्रा पावर 6 हो गई, 6 पावर बाहर चली गई। अब इसके बाद आप जानते ही हो, लिमिट पावर के अंदर जाती है, बाकी एक्सप्रेशन हमारा पूरा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? ई को, और पावर कितनी आ जाएगी? 6। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? e⁻6। याद रह जाएगा 1 + 3x। सेकंड टर्म को उल्टा के पावर चाहिए थी, पावर में x ज़रूर था, 3 नहीं था, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। 1/3x रिक्वायरमेंट पूरी कर गया, और 2 और 3 मिलकर 6 एक्स्ट्रा हो गया। 7 और 8वां आपने ट्राई करना है, हिम्मत कीजिएगा। इसके बाद 9, 10 और 11, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। कोशिश करूँगा 3 ना हो तो चलें। अगले दोनों पार्ट सेम मैंने इकट्ठे ही करवाने हैं, इसलिए 9वां पार्ट करके बात रोक देते हैं। कल के क्वेश्चन के साथ फिर प्रूफ शुरू करवा देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब फिर इन्फिनिटी आ गई है। अगर इन्फिनिटी आ जाए तो एक्स को बटे में होना चाहिए। ये बात जहन में रखोगे तो ही ये क्वेश्चन कर पाओगे, इसलिए शायद थोड़ा सा टेक्निकल है। पहले ज़ीरो था तो रकम, पहले इन्फिनिटी था तो रकम बटे में ही नज़र आती रही। ज़ीरो हुआ तो रकम ऊपर नज़र आना शुरू हो गई। सारे क्वेश्चन में देखो, जितनी देर इन्फिनिटी रहा रकम बटे में रही, इन्फिनिटी रहा रकम बटे में रही। जब ज़ीरो हुआ रकम ऊपर आ गई। अब दोनों काम इकट्ठे हो गए, इन्फिनिटी भी है और रकम ऊपर भी नज़र आ रही है। तो पहला तो ये काम करो कि रकम बटे में जानी चाहिए एक्स, तो एक्स बटे में जाने के लिए उल्टा दो, नीचे वाला ऊपर चला जाए, ऊपर वाला नीचे चला जाए, तो पावर भी उलट जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये एक्स की पावर ऊपर पॉजिटिव है, नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगी। इसकी पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। तब दोनों की पावर ने नेगेटिव हो जाना है, तो ये पावर एक ही बार नेगेटिव करती। तो यही थोड़ी सी टेक्निकलिटी थी, काम आप कर गए तो ख़त्म हुई बात। एक्स दोनों के बटे में दे दो, तो ये एक्स दोनों के बटे में चला गया। तरतीब सीधी कर दो। पहली रकम 1 चाहिए है, 1/x चाहिए क्योंकि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो बटे में है। पावर कितनी चाहिए? x। अभी फ़िलहाल माइनस लिख लो, 1 आ गया, प्लस आ गया, 1/x आ गया, -x। इसके बाद जितनी पावर आपको चाहिए उतनी पावर रख लो, एक्स्ट्रा पावर को बाहर दे दो। तो 1 चाहिए, 1/x चाहिए, x चाहिए, एक्स्ट्रा पावर -1 बाहर चली गई, तो आंसर आ गया e-। ठीक है बच्चा, ये टोटल प्रोसीजर था। अगले दोनों पार्ट सेम करने थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो कोशिश करो जितने क्वेश्चन आपके पीछे मिसिंग है उसको पूरे करके सेंड करें ताकि गलतियाँ निकल सकें। फिर इसका प्रॉपर तैयारी बनेगी जब गलतियाँ रिमूव होंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।